और ये ध्यान से सुनिए, ये सारे इसमें ना आपको एग्जैक्टली एंट्री पता चलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है, मैं गोल्ड के चार्ट पे लेके जाऊंगा आपको। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आने वाले वीक में किस डायरेक्शन में गोल्ड जाने वाला है। वेरी प्रिसाइज एंट्री रहेगी। हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मैं आपको दूंगा। लास्ट तक बने रहिए। ओके। तो ये डॉलर इंडेक्स अगर देखेंगे तो बुलिश है। तो अभी जब भी आप एनालिसिस करना शुरू कर दें तो इसका एक फ्रेमवर्क बनाइए। देखो, ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप गैम्बलिंग करेंगे तो उसमें पैसा नहीं है। गैम्बलिंग करेंगे तो आपका लॉसेस होगा, लेकिन आप नॉलेज बढ़ाएंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, सीखते रहेंगे। हो सकता है आपको 6 महीना लॉस होगा, हो सकता है 1 साल होगा, हो सकता है 2 साल होगा, 3 साल होगा। जिंदगी के 3 साल भी आप सीखने के लिए देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल अगर सीखने के लिए जाएंगे, फिर भी आप इसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। ओके। सिर्फ आपको एक करना है, जब आप लॉस करते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करके लॉस होना चाहिए। ओके, लॉस होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रेडर पहले दिन से प्रॉफिट में नहीं है। कोई भी दुनिया का ट्रेडर ऐसा नहीं है कि जो पहले दिन से आपका प्रॉफिट बनाना शुरू किया। तो लॉस हो सकता है, लेकिन उससे डर के, उससे भाग के आपके जाना नहीं चाहिए। और जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप ना डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करो। लेकिन डेमो अकाउंट पे प्रॉब्लम्स क्या होता है ना, डेमो अकाउंट पे साइकोलॉजी डेवलप नहीं होती है। साइकोलॉजी इसलिए डेवलप नहीं होती क्योंकि डेमो डेमो अकाउंट में रियल पैसा नहीं है ना। रियल पैसा नहीं है तो आपका जो इमोशंस है ना उसके साथ नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, डेमो अकाउंट पे तो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बनाते हैं क्योंकि उस समय पे आपको डर नहीं है ना पैसा जाने का। लेकिन अब रियल मनी से जब ट्रेडिंग करते हैं, रियल मनी से ट्रेडिंग जब करते हैं तो डर लगता है, और डर लगता है, और डर के कारण प्रॉफिट नहीं होता है। तो उससे अच्छा है ना, दूसरा एक, डेमो अकाउंट में मत करो। दूसरा एक आपको तरीका देता हूँ, आपको अगर सीखना है, प्रैक्टिस करना है ना, डेमो अकाउंट में मत करो, सेंट अकाउंट पे प्रैक्टिस करो। सेंट अकाउंट में क्या है ना, आप अगर $10 डालेंगे, $10 डालेंगे तो वहाँ पे आपके $1000 का अकाउंट मिल जाएगा। सेंट अकाउंट के ट्रेडिंग के लिए $10 डालेंगे, $1000 का अकाउंट मिलेगा। $20 डालेंगे तो $2000 का अकाउंट मिलेगा। है ना। सो $100 आप डिपॉजिट करेंगे, $100 डिपॉजिट करेंगे तो $10,000 का अकाउंट आपको दिखेगा। मतलब वहाँ पे $10,000 डॉलर नहीं होते, वो सेंट होते हैं। लेकिन आपको दिखने में 10,000 दिखेंगे, वो सेंट अकाउंट होते हैं। तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, तो वो डेमो अकाउंट से करने से वो बेहतर है। ओके। 10-20 डॉलर से भी कर सकते हैं, 10-20 डॉलर से आप करो, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट विड्रॉल भी कर सकते हैं। हो सकता है $10 के आपने $20 बना दिए। $10 आप निकालो, $10 निकाला मतलब $1000 का आपका, ₹1000 का आपका प्रॉफिट हुआ इंडियन रुपीज में। ओके। तो सेंट अकाउंट अगर आपके ब्रोकर के पास नहीं तो मुझे बताइए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। सेंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, सेंट अकाउंट ओपन करके कर सकते हैं। तो अभी एनालिसिस करते हैं। डॉलर इंडेक्स क्या है ना, ये बुलिश है। डॉलर इंडेक्स बुलिश है। और ये जब तक इसके ऊपर है गोल्ड बेरिश ही रहेगा। ये जब तक इसके ऊपर है गोल्ड बेरिश ही रहेगा। गोल्ड के ऊपर आते हैं। तो ये क्लियर है। डे कैंडल पे ये 200 EMA के ऊपर है, डे कैंडल के 200 के ऊपर है। RSI ओवर सोल्ड में है। ओवर सोल्ड में मतलब अभी भी चांस है ऊपर जाने का। तो ये डॉलर और ऊपर जा सकता है। ओके। और दूसरा फंडामेंटल रीजन भी है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। फंडामेंटल क्या रीजन है कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी। ओके। अभी यहाँ पे ऑयल अगर देखें ना, ऑयल की प्राइस, और मैं आज आपको ना एक अच्छा सिल्वर का एंट्री भी देने वाला हूँ, याद करिए मुझे, मैं अगर भूल जाऊंगा तो सिल्वर की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री दूंगा। मैं खुद भी उसके ऊपर ट्रेड करने वाला, सिल्वर की पोजीशन ट्रेड हो रहेगी। ऑयल, ऑयल देखेंगे ना तो ये 4% एक दिन में बढ़ा उस दिन। 4% एक दिन में बढ़ा। और ऑयल यहाँ पे, ओके, ये ऑयल है। और ये ऑयल का कैंडल है ने 200 के ऊपर चला गया है। ये बेरिश हुआ था यहाँ पे, जैसे ही सीज फायर का न्यूज़ आया था, ईरान और इराक का सीज फायर का न्यूज़ आया था, तो यहाँ से ऑयल गिरना शुरू हुआ था। ओके, यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आ गया, शॉर्ट सिग्नल आ गया, ऑयल गिरना यहाँ से शुरू हुआ था। और यहाँ पे $67, $67 पर बैरल, एक बैरल की कीमत, अ, जैसे हम गोल्ड में लॉट का होता है, यहाँ पे बैरल। ओके, बैरल की $67 एक बैरल की कीमत हुई थी। ऑयल सस्ता हुआ था, ऑयल सस्ता हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट भी था। करेक्ट, यहाँ पे सपोर्ट को उसने ले लिया। ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट था। करेक्ट, सपोर्ट पे आके $67 पे सपोर्ट पे आके वो फिर बाउंस हो गया।
ओके, अभी वॉर अभी एक्सलेट हुआ है, कल भी बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग हुई है। जॉर्डन पे अटैक किया है, ईरान ने जॉर्डन पे अटैक किया है। और यूएस का वो ट्रम्प का तो डेली का चल रहा है। ट्रम्प ने जैसे लास्ट वीक में आपको पता है ट्रम्प ने सीज फायर को कैंसिल करके, युद्ध विराम को कैंसिल करके डायरेक्ट वॉर शुरू हुआ है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे वॉर शुरू है, वहाँ पे शिप पे वॉर शुरू है। तो जाहिर सी बात है ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, तो यहाँ पे ऑयल की प्राइस बढ़ी। और ये फ्राइडे का एक दिन का 3.74 है शायद। ओके, तो ऑयल की कीमत बढ़ रही है। और वो जब ये वॉर पीक पे था तो $120 पे चला गया, 117 $116 पे चला गया था। तो अभी भी रूम है, अभी भी रूम है, ये $90 तक जा सकता है, $90 तक जा सकता है। तो ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डॉलर इंडेक्स भी बढ़ जाता है, डॉलर इंडेक्स भी बढ़ जाता है। और ये इस समय पे गोल्ड बेरिश हो जाता है, गोल्ड बेरिश हो जाता है, तो ये गोल्ड का है। तो हमने तो क्या देखा, एनालिसिस करो कि हमने डॉलर इंडेक्स देखा, डॉलर इंडेक्स देखा, फिर हमने ऑयल देखा। ओके, ऑयल की भी प्राइस बढ़ रही है, ये यहाँ से नीचे नीचे आ रहा था। यहाँ पे अच्छा शॉर्ट पोजीशन था, $90 पे शॉर्ट पोजीशन था, और यहाँ पे प्रॉफिट हमने समझो बुक कर लिया। लेकिन अभी यहाँ पे ये नहीं है, सेल पोजीशन नहीं है, ऑयल में सेल पोजीशन नहीं है ना। ऑयल बहुत रिस्की है, क्योंकि एक न्यूज़ आ जाएगी, एक न्यूज़ से वो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब बेरिश हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा एक न्यूज़ से। तो ऑयल ट्रेडिंग रिस्की है, करना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे करके कर सकते हैं। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे तो बहुत रिस्की है ऑयल ट्रेडिंग। ओके, गोल्ड पे आ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड का हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं। ये रिबन कैसे काम करता है, ये रिबन है ना, जब तक ये 20 के अबव है बुलिश है, 20 के अबव है बुलिश है। ओके, 20 से दूर जाता है 20 को मिलने के लिए आता है, 20 से दूर चला जाता है 20 को मिलने के आता है, 20 से दूर चला जाता है 20 को मिलने के लिए आता है, 20 से दूर चला जाता है 20 को मिलने के आता है। 20 का सपोर्ट है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 20 का सपोर्ट ब्रेक हुआ। 20 का सपोर्ट ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या होता है, 50 का सपोर्ट होता है। ओके, टेक्निकल समझिए फिर मैं आपको बताऊँ। 50 का सपोर्ट होता है, 50 का जब सपोर्ट ब्रेक होता है वो आता है फिर 200 पे। लेकिन ये वीकली कैंडल पे है, तो वीकली कैंडल पे तो 200 पे इतना आसानी से नहीं आता है। ओके, जैसे 4 आवर डे पे आ सकता है, तो वीकली कैंडल पे नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता इतने लेवल पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो रेंज है ना, 3500 टाइप करो, 3500। वीकली पे बता दो, वीकली क्या बताता है, वीकली आने वाले 1-2 महीने में, 4 महीने में क्या होगा वो बताता है। आने वाले वीक में क्या होगा वो नहीं बताता है। ओके, आने वाले वीक में 8 दिन में क्या होगा ये वीकली चार्ट नहीं बताता है। वीकली चार्ट आपको बताता है कि 2 महीने में, 4 महीने में क्या हो सकता है, 2 महीने में, 4 महीने में क्या हो सकता है वो बता सकता है। तो 2 महीने, 4 महीने में क्या बता होता सकता है, ये गोल्ड इस लेवल पे आ सकता है। ओके, गोल्ड इस लेवल पे आ सकता है, वो गोल्ड का लेवल क्या है, टाइप करो 3500, 3500। 3500 यहाँ पे गोल्ड आ सकता है, वीकली का वीकली दिखाता है, मैं आने वाले वीक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो सकता है 2 महीने में, 4 महीने में यहाँ तक गोल्ड आ सकता है, टेक्निकली बताता हूँ, टेक्निकली बताता हूँ। फंडामेंटल्स भी वही है, क्योंकि इस साल कोई भी रेट कट होने वाला नहीं है। रेट कट नहीं अगर होता है तो, और उल्टा रेट कट छोड़िए, रेट बढ़ाने का प्लान है फेड का। जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई होता है, उसी तरह से वहाँ पे फेड है यूएस में, और वो रेट बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। जब भी रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ जाता है तो डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ओके, मान लो अभी नेक्स्ट महीने में उन्होंने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो डॉलर इंडेक्स जाएगा 104, 105 पे। अगर डॉलर इंडेक्स 104, 105 पे जाएगा तो गोल्ड क्रैश हो सकता है। क्रैश मतलब बहुत बड़ा नहीं है, नीचे भी थोड़ा आ सकता है, क्योंकि आप टेक्निकली देखेंगे ना, तो टेक्निकल देखें तो यहाँ पे बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ये लास्ट सपोर्ट यहाँ पे है, मैं बताता हूँ लास्ट सपोर्ट कहाँ पे है। टाइप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट सपोर्ट है 3880, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 3880।
3880 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सभी लोग टाइप करो, तो आपको ध्यान में रहेगा। आप जहाँ पे बैठते, कंप्यूटर पे बैठते, सामने लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 3880, 3880 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, आप मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है। आप यहाँ पे देखेंगे ना, दो वीकली कैंडल है, दो वीकली कैंडल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, दो वीकली कैंडल है ना, उसी लेवल पे आके बाउंस हुए हैं, उसी लेवल पे आके बाउंस हुए हैं। 3880 लेवल पे बाउंस लाके बाउंस हुए हैं, दो बार ऐसा हुआ। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट है। ओके, तो वीकली ये पूरे चांसेस है 3880 पे आ जाएगा, ये पूरे चांसेस है। आने वाले एक दो वीक में 3880 पे आ जाएगा, चांसेस है 3880 में। और वो अगर ब्रेक हुआ, उसके नीचे अगर आ गया तो 3500 पे, उसके नीचे अगर आ गया तो 3500 पे मुझे लगता है वहीं से बाउंस हो जाएगा। लेकिन वीकली देखो, लास्ट वीक का कैंडल क्या है, रेड कैंडल है। लास्ट वीक का कैंडल रेड कैंडल है। ओके, मतलब बेरिश कैंडल है, लास्ट वीक का कैंडल है, रेड कैंडल है। रेड कैंडल है और वॉल्यूम भी 4000 के नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम था। ओके, रेड कैंडल है। 3880 सब टाइप करो, मुझे मतलब पता चलेगा। 3880, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3880। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि 3880 ये अच्छा सपोर्ट है वीकली पे, वीकली पे अच्छा सपोर्ट है 3880। वो वहाँ पे बाय ऑर्डर लगा सकते हैं हम लोग, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। ओके, वो अगर ब्रेक हुआ तो नीचे आ जाएगा। ये वीकली दिखाता है, अभी डेली क्या दिखाता है वो दिखा दूंगा। डेली क्या दिखाता है वो देखेंगे। तो डेली ये ट्रेंड तो क्या है, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश ही है। तो ये रिबन क्या दिखाती है, देखो ये टू, यहाँ से 20 ब्रेक हुआ, 20 ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट पे आ गया, यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया। अभी ये नीचे ही है, 20 के नीचे, ये बेरिश ही है। गोल्ड वीक डे कैंडल पे बेरिश ही है। ओके, डे गोल्ड डे कैंडल पे बेरिश ही, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है। ओके, 4000 के आसपास सपोर्ट है, 4000 के आसपास सपोर्ट है, डे कैंडल पे 4000 के आसपास सपोर्ट है। और ये रिबन क्या दिखाती है, रिबन दिखाती है कि गोल्ड नीचे जा रहा है ना, गोल्ड नीचे जा रहा है, रेड है, रेड है, उसका मुंह नीचे है। हम डेली पे गोल्ड कब बुलिश बोल सकते हैं, जब ये इसके ऊपर, जब तक कैंडल नहीं आती ना, जिसके ऊपर जब तक ये ग्रीन कैंडल नहीं आती, तब तक ये बेरिश ही है। तो बेरिश है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। फॉलो द ट्रेंड, जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेडिंग करना है। जिस अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग करेंगे तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ट्रेंड क्या है ना, बेरिश ट्रेंड है, गोल्ड ये बेरिश है। हम लोग क्या सोचते हैं कि गोल्ड सस्ता हुआ, सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है, सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है। आपको ट्रेंड देखना है, बुलिश ट्रेंड है कि बेरिश ट्रेंड है। अगर चलो ना सर, काम छे ત્યાં તો खोजे रहिए वही खातिर तो एते देर से अ, मेहनत करे रहिए। एक खोजे मिनट, रहिए भेटले नहीं। म्यूट करता सबको। ओके, तो सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है, सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है। तो आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड बुलिश है कि बेरिश है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि गोल्ड ये बेरिश है, बेरिश है, नीचे नीचे। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। अब 4 आवर का आपको दिखेगा। ओके, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और उसका ब्रेकआउट इस वीक में होगा, इस वीक में ब्रेकआउट आपका दिखेगा। अभी 4 आवर पे आपको क्लियरली पता चलेगा, 4 आवर पे क्लियरली पता चलेगा कि डिसेंडिंग चैनल आपके चार्ट में वो लिख के रखिए। ओके, ये 4 आवर पे डिसेंडिंग चैनल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हैं, डिसेंडिंग चैनल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ना, 4000 के आसपास है ना, अच्छा सपोर्ट है, 4000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। तो कितनी बार हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार वहाँ पे वो 4000 पे टच हुआ है, 4000 को जो। और ये जो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग है, नीचे 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 ट्रेंड लाइन जा रही है, नीचे नीचे ट्रेंड लाइन जा रही है। ओके, अभी दो दो इस वीक में आपको ब्रेकआउट दिखेगा, इस वीक में ब्रेकआउट दिखेगा। ओके, ये वो ब्रेकआउट क्या होगा, आपके चार्ट में ये दो लाइन आपको खींच के रखनी है। ओके, एक नीचे बेस की रहेंगी, बेस की जो फ्लैट लाइन है, ये फ्लैट लाइन है 4000 के आसपास, 4000 के आसपास ये फ्लैट लाइन है। ओके, ये फ्लैट लाइन है। ये देखो कितनी बार गोल्ड वहाँ पे टच किया, कितनी बार गोल्ड वहाँ पे टच किया, कितनी बार वहाँ पे गोल्ड टच किया। तो ये फ्लैट लाइन होना चाहिए।
और ये ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए। ट्रेंड लाइन कब बोलते कि करेक्ट है, जितनी ज्यादा बार उसको टच किया वो ट्रेंड लाइन वो करेक्ट है। ओके, दो बार किया तो ट्रेंड लाइन वो कुछ हम लोग को उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन ये देखिए ट्रेंड लाइन कितनी बार टच हुआ है, वह एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ, नौ, 10, 11, 12, अभी 13, 13वें टाइम होगा, मतलब 12 टाइम्स, 12 बार वो ट्रेंड लाइन को उसने टच किया, मतलब ये कंफर्म ट्रेंड लाइन है, कंफर्म ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड क्या दिखाता है, ट्रेंड क्या दिखाता है, डिसेंडिंग ट्रेंड है ना, ट्रेंड है डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग ट्रेंड है। टाइप करो डी, डी, तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। तो ब्रेकआउट कब होगा ना, ब्रेकआउट यहाँ पे होगा अभी। ओके, ब्रेकआउट तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, या फिर यहाँ से फ्लैट लाइन को ब्रेक करेगा, दोनों में से एक चीज होगा। फ्लैट लाइन को ब्रेक करेगा। तो अब ये कब हो सकता है मैं बोलता हूँ, ये ट्यूसडे और वेनेसडे तक हो सकता है, ट्यूसडे और वेनेसडे तक हो सकता है। तो ये 72 आवर्स में होगा, ट्रेडिंग शुरू होने के बाद। मंडे नहीं होगा, ट्यूसडे और वेनेसडे को हो सकता है यहाँ से। एक तो ब्रेक अप होगा, ब्रेक डाउन होगा, प्रोबेबिलिटी भी बता दो किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपके चार्ट में नो डाउट यहाँ पे ईएमए इंडिकेटर है, सब कुछ है, लेकिन आपको अर्ली एंट्री चाहिए। वैसे तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम क्या है ना, जब तक इसके ऊपर जाता नहीं तो आपको बाय एंट्री लेना ही नहीं है। ओके, जब तक 200 ईएमए के ऊपर जाता नहीं है बाय एंट्री आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि 200 के नीचे है, मतलब सेल एंट्री आपको ढूंढनी है ना। तो आप अगर स्विंग ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, और एंट्री को आप 3 दिन, 6 दिन, 8 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको वेट करना चाहिए। महीने में स्विंग ट्रेडर के लिए ना दो तीन ही एंट्री मिलेगी, ज़्यादा नहीं एंट्री मिलेगी, दो या तीन तीन एंट्री मिलेगी एक महीने में। ओके, तो ये, तो 4 आवर की जो लास्ट कैंडल ही है, फ्राइडे की 4 आवर की कैंडल है, बुलिश है। और वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम भी चेक करना है आपको, वॉल्यूम भी अच्छा है, ये वॉल्यूम कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल बड़ी है, और 4 आवर की कैंडल बुलिश है। और यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, 4000 को अच्छा सपोर्ट है, 4000 का सपोर्ट है, और वहाँ से बाउंस हुआ, 4000 का सपोर्ट को बाउंस हुआ। तो हमें अभी देखना है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आया था, लेकिन वो उसके ट्रेंड लाइन से नीचे आया था। तो यहाँ पे कैंडल बनेगी, फिर वापस मुझे लगता है 4000 पे आ जाएंगे, फिर वापस यहाँ पे, और यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आएगा। जब भी ये ब्रेकआउट आएगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, आप अर्ली बाय एंट्री ले सकते हो। ये अजम्पशन एंट्री होता है, कंफर्म एंट्री नहीं होती। कंफर्म एंट्री आपको बाय की चाहिए। गोल्ड बुलिश हुआ तो ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक गोल्ड बुलिश नहीं है, गोल्ड बेरिश ही है। लेकिन कभी कभी आपको रिस्क टू रिवार्ड अगर अच्छा चाहिए, आपको जल्दी से इसका वेट नहीं करना है, और इसके पहले अगर एंट्री चाहिए, तो ये हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे वॉल्यूम चेक करना, वॉल्यूम क्या आता है, कंफर्मेशन देता है। ये देखो, छोटी छोटी कैंडल है मतलब वॉल्यूम नहीं है, बड़ी कैंडल है मतलब वॉल्यूम है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम भी है, बड़ी कैंडल है, तो ये कंफर्म होता है। लेकिन अभी तक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो वो है। ओके, ये जो लोग, एक मिनट दीजिए जरा। तो अभी आने वाले वीक का क्या एक्शन प्लान है, आने वाले वीक का एक्शन प्लान है, टेक्निकल से अगर देखेंगे ना, टेक्निकल, तो ये तो कंफर्म है, अभी भी गोल्ड बेरिश है, क्योंकि ये 200 की ईएमए के नीचे है गोल्ड, ये बेरिश है। और जिनको लगता है 4000 के से वापस ऊपर जाएगा, गलत है। गोल्ड उस अभी तक 28% डाउन है ऑल टाइम से, 28% डाउन है ऑल टाइम से। ऑल टाइम 5600 पे था, 5600 से वो $4000 पे आ गया, तो 28% डाउन है। अभी भी यहाँ से भी अभी 10-20% नीचे जा सकता है, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड अच्छा है। ओके, मैंने आपको बताया था कि सिल्वर की एक अच्छी एंट्री देते, सिल्वर की एक एंट्री अच्छे, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी। ओके, वो सिल्वर की एंट्री है ना, वो एक अच्छी एंट्री है। अगर आप सिल्वर में पोजीशन ट्रेडिंग लेना चाहते हैं ना, पोजीशन ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, ये सिल्वर है। हम्म, वैसे तो ये
बेरिश ही है, सिल्वर भी बेरिश है, इसके नीचे है, सिल्वर ही बेरिश है, इसके नीचे है। ओके। ये मैंने फिब लेवल लिया है, फिब लेवल लिया है। तो सिल्वर की एंट्री है ना आपको $49 पे लेनी है, और बाय एंट्री लेनी है। ओके, $49 पे बाय एंट्री लेनी है। $49 पे बाय एंट्री लेनी है। तो मुझे बताइए, 0.01 का आपने एंट्री ले लिया, 0.01 का एंट्री ले लिया, तो मुझे अभी पता चलेगा कितने लोग अब ट्रेडिंग को सीखते हैं, कितने लोग को नॉलेज है। 0.01 का सिल्वर का एंट्री ले लिया, तो $1 गोल्ड सिल्वर बढ़ गया तो कितना प्रॉफिट होगा? बताइए। सिल्वर 0.01 का एंट्री ले लिया, और सिल्वर $1 बढ़ गया तो कितना प्रॉफिट होगा? सवाल ज्यादा मुश्किल है क्या? सेंट अकाउंट पे नहीं है, अपना रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट पे, स्टैंडर्ड अकाउंट पे। पहले मैं आपको गोल्ड का बताता हूँ क्या आपको करना है। ओके, गोल्ड को क्या करना है। ओके, गोल्ड का आपको देखना है, डेली क्लोज देखना है, डेली कैंडल क्लोज देखना है। डेली क्लोज अबाउ 4070। ओके। और डेली क्लोज अबाउ, बिलो। ओके। ये इस वीक में आपको देखना है डेली क्लोज। ओके, डेली कैंडल है, डेली कैंडल अगर 4070 से ऊपर हो जाते यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली बेरिश बुलिश हो जाएगा। ओके, कंफर्म नहीं है लेकिन स्लाइटली बुलिश है। डेली क्लोज आपको 4070 के, ये अगर हो गया तो ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ये अगर हो गया तो नेक्स्ट टारगेट है 3880। और 3880 भी हो गया तो वो मैंने आपको बता दिया, तो ये गोल्ड का है, तो आपको इस वीक में चेक करना है। दूसरा आपको डिसेंडिंग चैनल को देखना है। डिसेंडिंग चैनल है ना, जो मैंने यहाँ पे दिया है, गोल्ड का बता, डिक्रीजिंग है, डिसेंडिंग चैनल। ओके, डिसेंडिंग चैनल, उसका देखना है आपको ब्रेकआउट। ओके, चैनल ब्रेकआउट होगा। एक तो वो ब्रेकआउट हुआ तो आपको ये दिखेगा 4070 के ऊपर, तो इसको बाय एंट्री, ऊपर की तरफ होगा तो बाय। लेकिन प्रोबेबिलिटी बताओ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी बताओ। नीचे की तरफ ब्रेक होगा, ये वापस दिखाता हूँ यहाँ पे आपको गोल्ड का चार्ट। हाँ, यहाँ पे नीचे फ्लैट लाइन है ना, नीचे फ्लैट लाइन है, नीचे फ्लैट लाइन है, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। तो जनरली ये बेरिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न नहीं है, बेरिश पैटर्न है। बेरिश पैटर्न क्यों इसलिए है, क्योंकि क्यों नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस है, क्योंकि ट्रेंड लाइन देखिए ना, ट्रेंड लाइन ये नीचे 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 आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये चांसेस ज्यादा है कि ये परसेंटेज में भी बताऊंगा। ओके,
देखो ट्रेडिंग ये कोई दुनिया का कोई भी इंसान है ना, आपको एक्यूरेसी नहीं बताएंगे, हमें प्रोबेबिलिटी पे सोचना है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है वो सोचना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, ये नीचे की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी 60% है। 65% गोल्ड और नीचे जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ट्रेंड क्या है ना, बेरिश है। और 35% प्रोबेबिलिटी है ये वापस ऊपर जाएगा। तो ये गोल्ड का है, गोल्ड क्लियर है। आपको क्या देखना है, और कंफर्मेशन के लिए क्या करना है, आरएसआई यूज करना है, कंफर्मेशन के लिए आरएसआई यूज करना है। देखो आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो अभी ये ऊपर की तरफ गोल्ड जा रहा है, दिख रहा है। ओके, गोल्ड अभी ऊपर जाएगा। मंडे जब ओपन होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन मंडे कभी भी आपको पहले हाफ में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। मैं हमेशा बताता हूँ मंडे क्यों नहीं करना है, क्योंकि मंडे एक नया वीक है, और उस वीक का क्या डायरेक्शन है ये मंडे के दोपहर तक आपको पता चल जाता है। जब एशियन सेशन ओपन होता है और उसके बाद 1 घंटे का जो लंदन सेशन होता है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। मंडे मॉर्निंग में कभी भी ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेंड डायरेक्शन पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अभी अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है ना, आरएसआई ऊपर जा रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, मतलब गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है, लास्ट की जो 4 आवर की कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। तीसरा कंफर्मेशन क्या है, वहाँ पे वॉल्यूम है, लेकिन ऊपर का रिस्क क्या है ना, ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे बाय ऑर्डर नहीं ले सकते, बाय ऑर्डर नहीं ले सकते, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकअप करता है कि ब्रेकआउट करता है, वो हमें देखना चाहिए। ओके, चलो ये गोल्ड का है। ओके, सिल्वर का देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था, आपने अगर स्टैंडर्ड ऑर्डर स्टैंडर्ड अकाउंट पे 0.01 का लॉट साइज ले लिया। ओके, ये लॉट साइज अगर आपने ले लिया स्टैंडर्ड अकाउंट पे, नॉट सेंट अकाउंट पे, तो $1 मूवमेंट मतलब गोल्ड $1 बढ़ गया, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा मुझे बताइए। यहाँ पे FX काल पर ने लिखा है $50 है। आपको सबको पार्टिसिपेट करना है, कितना होगा, $1 बढ़ गया तो कितना प्रॉफिट होगा। सही है, $50 प्रॉफिट होगा। $1 बढ़ गया तो 50 $50 प्रॉफिट होगा। सिल्वर है, चांदी है। ओके, चांदी बहुत मतलब एक कितना $120 पे चली गई थी चांदी, अभी 50-60% है। चांदी कितने पे चली गई थी। एक सौ $120 के ऊपर चली गई थी, $120 के ऊपर चली गई, तो $120 के ऊपर चली गई थी चांदी। सिल्वर का रेट $120 था, अभी रेट कितना है, $55 है। ओके, और मैंने फिबोनाची यहाँ पे ये किया है, फिबोनाची यहाँ पे किया है, डे कैंडल पे फिबोनाची। सॉरी, वीकली पे फिबोनाची अच्छा काम करेगा। तो ये ना एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कब कब है, $49 पे है। टाइप करो, सभी लोग टाइप करो, $49 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है सिल्वर के लिए। $49 पे। ये पोजीशन ट्रेड है, ये कोई स्कैल्पिंग ये नहीं है, पोजीशन ट्रेड है। ओके, ये विदाउट स्टॉप लॉस हम लोग कर सकते हैं, पोजीशन ट्रेड है, $49 पे है। मान लो यहाँ से भी नीचे चला गया, अब यहाँ से भी नीचे चला गया, और $10 यहाँ से नीचे और चला गया गोल्ड, सिल्वर यहाँ से $10 और नीचे चला गया। अभी चांसेस कम है ना, इतने इतना नीचे नहीं जाएगा। ओके, इतना नीचे नहीं जाएगा, सिल्वर भी इतनी नीचे नहीं जाएगी, सिल्वर की डिमांड है।
$49 पे आपने बाय किया। $49 पे आपने बाय किया, विदाउट स्टॉप लॉस आपने बाय कर दिया उसको। पोजीशन ट्रेड ने हमेशा विदाउट स्टॉप लॉस पे होते हैं। एवरेजिंग भी कर सकते हैं। एवरेजिंग कैसे कर सकते हैं? पॉइंट 09 पे आपने बाय कर दिया, एक ऑर्डर लगा दिया। फिर आपने, अगर और नीचे आ गया, $45 पे और एक ऑर्डर लगा दिया। ओके। और भी नीचे आ गया, $40 पे आ गया। चांसेस बहुत कम है। आप सोचिए कि गोल्ड, सिल्वर $125 पे तकरीबन गया था। चांसेस बहुत कम है। हम्म। लेकिन लॉस कितना होगा? चलो, आपने एक ही ऑर्डर, पहले ही ऑर्डर, ये तो तीन पोजीशन में आप लगा सकते हैं, तीनों में लगा के। यहाँ पे मैं इस तरह से प्लान करने वाला हूँ, मेरी एंट्री मैं इस तरह से करने वाला हूँ। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, और बहुत ज़्यादा डीप में आता है तो पोजीशन ट्रेड लेता हूँ। पोजीशन ट्रेड का मौका आपको साल में एक ही बार मिलता है। ओके। पोजीशन ट्रेड बार बार नहीं मिलती है। पोजीशन ट्रेड जो मिलती है वो साल में एक आध बार मिलती है। तो आपको समझना चाहिए स्कैल्पिंग क्या होता है, डे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, पोजीशन ट्रेड क्या होता है। पोजीशन ट्रेड ये साल में, 2 साल में एक ही बार मौका मिलता है। पोजीशन ट्रेड ये वीकली कैंडल देख के करते हैं। वीकली बहुत डीप डिस्काउंट में अगर मिलता है तब ये पोजीशन ट्रेड लेते हैं। और मान लीजिए आपने यही यही कर दिया। इसके नीचे कितना जाएगा सिल्वर? जाके जाके कितना जाएगा? $40 पे चला जाएगा सिल्वर, है ना? इसके नीचे जाके जाके $40। तो आपका लॉस कितना होगा? आपने अगर यहाँ पे बाय लिया तो लॉस कितना होगा? हो सकता है कितना लॉस होगा? 10 डॉलर नीचे चला गया, $10 नीचे चला गया तो लॉस कितना होगा? हाँ, फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं। $500 का फ्लोटिंग फ्लोटिंग लॉस रहेगा, है ना? $500 का फ्लोटिंग लॉस होगा। ओके, $500 का फ्लोटिंग लॉस होगा। लेकिन ये पोजीशन ट्रेड होती है। पोजीशन ट्रेड है ना, आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के लिए ओपन रखना पड़ता है, उसको पोजीशन ट्रेड बोलते हैं। 4 4 महीने, 5 5 महीने, 1 साल भी आप पोजीशन ट्रेड को ओपन रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है आपके पास, है ना। एक तो है ना, अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। बड़ा ब्रोकर के साथ ही रखिए, छोटे ब्रोकर के पास आपको विड्रॉल नहीं देगा वो। बड़ा ब्रोकर होना चाहिए। और दूसरा क्या है ना, उसमें स्वैप चार्जेस नहीं लगने चाहिए। स्वैप चार्जेस नहीं लगना चाहिए, और ब्रोकर अगर अच्छा है तो वही आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आप सोचिए, $120 पे चला गया था, लेकिन $80 पे भी चला गया, वापस $80 पे चला गया। ओके। वापस गोल्ड की, सिल्वर क्या हो गया? $80 पे चला गया, $80 पे चला गया। आपने ऑर्डर ले लिया, $80 पे चला गया। तो मतलब कितने डॉलर बढ़ गए? $30 बढ़ गए, $30 बढ़ गए। समझो 2 महीने में, 4 महीने में $80 पे चला गया, तो $30 का प्रॉफिट हुआ। और आपका साइज कितना है? 0.05 का है। सॉरी, 0.01 का आपका सबसे छोटा साइज है। तो भी आपका प्रॉफिट कितना हुआ? $1500 प्रॉफिट हुआ आपका। ये पोजीशन ट्रेड है, ये कोई स्कैल्पिंग नहीं है, कोई डे ट्रेडिंग नहीं है। पोजीशन ट्रेड है, पोजीशन ट्रेड है। तो थोड़ा सा डीप, अभी $55 पे सिल्वर है। ये $49 पे जब भी आएगा ना, $49 पे जब भी आएगा तो आप एक आपका ऑर्डर, एक सेपरेट MT5 अकाउंट बनाना है। आपका जो ट्रेडिंग करते हैं उसका अकाउंट अलग बनाइए। $1000 उसमें डाल के रखिए। $1000 में आप 0.01 का ऑर्डर लेके रखिए, और उसको होल्ड करते रहिए। 2 महीना, 3 महीने होल्ड करो, कोई इशू नहीं है। 2 3 महीने में वो वापस आई $80 पे आ जाएगा। जब $80 पे आ जाएगा उसको क्लोज करो। $80 पे जब भी आएगा उसको क्लोज करो। या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ट्रेलिंग मतलब क्लोज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी का छोड़ दिया। तो छोड़ दिया मतलब उनको, ब्रोकर का नहीं है, ट्रेड ओपन रखा। तो अब कर सकते हैं। इसमें कुछ सवाल है? इसमें कुछ सवाल है तो मुझे पूछिए। पूछना है तो हैंड रेज करो। हैंड रेज करके मुझे, हैंड रेज करके मुझे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप सवाल पूछ सकते हैं।
या फिर टाइप करके भी पूछो, इसमें कुछ सवाल है तो आपका। ये क्लियर हुआ सिल्वर का किस तरह से करना है? हम्म, तो ये सिल्वर का है। बाय बाय $49 पे बाय है। पोजीशन ट्रेड बाय विदाउट स्टॉप लॉस लगा दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। हो सकता है वो 47 पे आएगा, 48 पे आ जाएगा, 45 पे आ जाएगा। विदाउट स्टॉप लॉस करके उसको छोड़ना है। $1000 आप डाल के रखिए। $1000 में आप $500 का फ्लोटिंग प्रॉफिट लॉस हो सकता है। वापस वो ऊपर जाएगा। तो ये था। मैंने आपको गोल्ड का बता दिया, ये गोल्ड का इस वीक का बता दिया। डेली क्लोज अबाउ 4070, 4070 बुलिश हो जाएगा। डेली क्लोज बिलो 3955 है। नेक्स्ट टारगेट 3880 है। डिसेंडिंग चैनल है। ब्रेकआउट का परसेंटेज ऊपर की तरफ जाने का परसेंटेज, सॉरी ब्रेक डाउन का परसेंटेज 60-65 है। ब्रेक डाउन का परसेंटेज 60-65% है। और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का परसेंटेज 40-35% है। तो ये नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है। ब्रेक डाउन 60-65% है। तो ये है। किसी ने मुझे पूछा यहाँ पे सेंट अकाउंट का लिंक तो एडमिन, आप व्हाट्सअप ग्रुप पे है, अगर टेलीग्राम ग्रुप है उसके एडमिन में मैसेज करो, मैं आपको सेंट अकाउंट का लिंक भेज दूंगा। क्लियर है? ओके। ट्रेडिंग को आपको समझना चाहिए, ट्रेडिंग कैसे होता है। फिबोनाची लेवल है ना, रिट्रेसमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। फिबोनाची क्या बताता है कि ऊपर है कोई भी चीज़ अगर ऊपर चली गई तो कितनी नीचे आ सकती है, उसकी लेवल्स होती है। तो ये फिबोनाची लेवल्स है सिल्वर के लिए। सिल्वर की फिब लेवल्स है। हम्म, तो ये 0.78 जो है ना, 0.7786, ये लेवल है $49 पे। तो ये सिल्वर का मैंने बता दिया आपको, गोल्ड का बता दिया। बिटकॉइन का अगर देखना है, बिटकॉइन का भी हम लोग देखते हैं, बिटकॉइन में अगर ट्रेड करते हैं तो। ये वीकली क्या है, बोली बेरिश है, वीकली बेरिश है, अभी भी वीकली बेरिश है। नीचे गोल्ड बिटकॉइन जाएगा वीकली पे। आने वाली वीक में क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, वो डेली पे पता चल जाता है। आने वाली वीक में डेली पे पता चल जाता है। तो आने वाली वीक में क्या है ना, ये आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो आरएसआई वापस टर्न हुआ। और ये डेली कैंडल जो है ना, ये इसके ऊपर चली गई, 20 के ऊपर चली गई है। 20 के ऊपर चला गया और यहाँ पे वेट करे, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। अगर 20 की यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आती है तो वापस आप यहाँ पे $70,000 पे बिटकॉइन चला जाएगा। लेकिन जब तक ये इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता, बेरिश है बिटकॉइन, बेरिश है। बेरिश है ट्रेंड। 4 आवर पे देखते हैं क्या है बिटकॉइन। 4 आवर पे ये बुलिश हो चुका है। ओके, 4 आवर पे बुलिश हो चुका है। बिटकॉइन ऊपर ऊपर जाते हुए दिख रहा है। ओके, यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल भी आ गया है। यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल आ गया है। तो 4 आवर पे ऊपर है। 4 आवर पे ऊपर है। अगर आपको शॉर्ट एंट्री लेना है, एक दो दिन का ही प्लान करना है, मतलब ये मुझे लगता है 64 से वापस 70 तक चला जाएगा और उसके बाद डंप होगा। तो ये $5-6 हज़ार अभी बढ़ सकता है, उसके नीचे वो वापस नीचे आएगा। तो आपको अगर एंट्री लेना है, बिटकॉइन में एंट्री लेना है, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अभी मत लीजिए, अभी ये ओवर ब्रॉट में चला गया, इसको थोड़ा सा नीचे आने दो। आरएसआई को आरएसआई को थोड़ा नीचे आने दो। नीचे आने के बाद जब भी ये टर्न होगा, बाय पोजीशन ले सकते हैं। बाय ऑर्डर, बिटकॉइन में बाय ऑर्डर, ये नीचे आएगा, इसको जब भी टर्न होगा, टर्न होने के बाद कर सकते हैं। चलो, क्लियर है सारी चीज़ें। कुछ क्वेश्चन से तो मुझे पूछिए, या फिर यहाँ पे मैं ख़त्म कर लेऊंगा। और ये रिकॉर्ड किया मैंने, यूट्यूब पे डाल दूंगा, अगर आपने कुछ मिस किया है तो उसको बाद में देखिए।
आपके कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। तो ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है बताओ। ट्रेंड लाइन जब भी खींचते हैं ना, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको देखना है कि कहाँ पे टच हो रहा है। ओके, कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टच कर रहा है। अभी समझो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे टच हुआ है, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन सकता है, मैं देखूंगा। ओके। या फिर जहाँ ज्यादा टच होता है ना, वो ट्रेंड लाइन सही होती है। तो ये ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन दिखा रहा है कि ये यहाँ पे ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट तीन प्रकार के होते हैं, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंट तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंट, दूसरा होता है ईएमए सपोर्ट रेजिस्टेंट, एक होता है साइकोलॉजिकल प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंट। वापस से रिपीट करता हूँ, तीन प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट होते हैं। एक होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, तो ये भी सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब क्या, सिर्फ प्राइस सपोर्ट नहीं होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। दूसरा होता है ईएमए, ये जो येलो लाइन है ये भी काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट की तरफ। नीचे है अगर वो तो रेजिस्टेंट है। ओके। ऊपर है तो सपोर्ट है। इसके ऊपर प्राइस गया तो वो सपोर्ट बन जाता है। ये गोल्ड में आपको दिखेगा। ओके, गोल्ड के लिए ये रेजिस्टेंट है, ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंट है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करते गोल्ड, ये बुलिश नहीं है। चलो मैं अभी एक दो मिनट में उसको खत्म करता हूँ। उसको बने रहिए। एक अच्छा मैंने आपको पोजीशन ट्रेड यहाँ पे बता दिया। जब भी सिल्वर और नीचे आएगा, एक $5 और नीचे आएगा, तब आप उसका बाय का प्लान करो। ओके। गोल्ड का मैंने आपको लेवल्स बता दिए, ये गोल्ड्स के लेवल्स है। शुभम का क्वेश्चन है इंडिकेटर सेटिंग क्या है, इसको ये में रिबन बोलते हैं, ये में रिबन इंडिकेटर से सेटिंग है। ओके। ये में रिबन इंडिकेटर सेटिंग है। तो ये देखो, बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, और सारी अच्छी होती है, कोई बुरी नहीं होती है, सारी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। आप यूट्यूब पे जाएंगे या फिर किसी के पास सीखेंगे, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनकी स्ट्रैटेजी होती है, और सारी अच्छी, कोई बुरी नहीं होती है। सारी सारी जो भी अपना टीचर काम करता है वो अच्छा ही काम करता है। अ, आपको क्या करना है ना, किसी एक स्ट्रैटेजी पे मास्टर बनना है। किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे मास्टर बनेंगे, 1000 बार वही स्ट्रैटेजी पे ट्रेडिंग करना है, डेली उठ के वही स्ट्रैटेजी पे ट्रेडिंग करना है, डेली उठ के वही स्ट्रैटेजी पे ट्रेडिंग करना है, डेली उठ के वही स्ट्रैटेजी पे काम करना है। एक ही स्ट्रैटेजी पे आप अगर 1000 बार ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें क्या बनेंगे, आप मास्टर बनेंगे, और मास्टर जब बनेंगे तब उसमें प्रॉफिट करेंगे। ओके। तो सारे अच्छे होते हैं। तभी अलग अलग स्ट्रैटेजी क्या होती है, कोई लोग अपना पैटर्न ट्रेडिंग करता है, पैटर्न पे ट्रेडिंग करता है, कोई लोग अपना ईएमए पे करता है, कोई आरएसआई पे करता है, कोई मैकडी पे करता है, कोई बोलिंगर बैंक बैंड पे करता है, बोलिंगर बैंड से कुछ लोग फिबोनाची पे करते हैं। कोई लोग इलॉट वेव थ्योरी होती है, इलॉट वेव थ्योरी पे कुछ लोग करते हैं। तो वो सारे अच्छे, कोई बुरा नहीं है। इलॉट वेव भी थ्योरी अच्छी है, मैकडी भी अच्छा है, ईएमए भी अच्छा है, पैटर्न ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी थ्योरी अच्छा है, सपोर्ट रेजिस्टेंट थ्योरी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आपको क्या करना है, किसी भी एक एक स्ट्रैटेजी पे मास्टर बनना है, और वो मास्टर बनेंगे अब उस स्ट्रैटेजी पे, तो हम पैसा कमा सकते हैं। अभी मैंने मैंने बहुत सारी ट्राई की, मुझे ये पसंद आई है। इसका मतलब भी यही नहीं कि यह सबसे बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, दूसरे भी है, दूसरे भी लोग सिखाते हैं। जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है आप करो, लेकिन मुझे ये में रिबन स्ट्रैटेजी है ना, ये में रिबन स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगी। मैंने टेस्ट किया और मैं इसी के ऊपर ट्रेड करता हूँ, दूसरा कोई स्ट्रैटेजी यूज नहीं करता, सिर्फ ये में रिबन के ऊपर स्ट्रैटेजी करता हूँ। अभी देखो ये गोल्ड है, गोल्ड पे यहाँ पे सेल ऑर्डर दिया था, 4500 पे सेल ऑर्डर दिया था, 4000 से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन दिया था।
अब ये रिबन से मुझे पता चल जाता है कि बेरिश है कि बुलिश है। रिबन से मुझे पता चल जाता है कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे ये गिरना शुरू हुआ ना, ये रिबन का माउथ है ना, मुंह का किस तरह के, रिबन का किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिबन यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। ऊपर से नीचे रिबन आ रहा है, तो ये स्प्रेड हुआ है। अभी ये टर्न जब होगा ना, ये यहाँ पे फ्लैट होके टर्न जब होगा, जैसे होता है ना, यहाँ पे देखो 4 आवर में दिखाता हूँ, फ्लैट होके टर्न हुआ। ये नीचे नीचे आ गया, यहाँ पे फ्लैट हुआ, फ्लैट होके ये टर्न हुआ। तो वो टर्न हुआ तो मोमेंटम चेंज हुआ। यहाँ पे अभी देखो डे कैंडल पे टर्न नहीं हुआ है अभी तक। डे कैंडल पे नीचे ही आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे टर्न होने का लग रहा था, लेकिन टर्न नहीं हुआ। तो सारे सारे ये में किस तरह जा रहे हैं, सारे ये में नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये होगा क्या। और आरएसआई भी क्या है, आरएसआई भी नीचे की तरफ जा रहा है ना। डे कैंडल पे आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, रिबन भी नीचे की तरफ जा रही है, तो ये बेरिश सिग्नल है गोल्ड के लिए। ये बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे आने वाला महीने में क्या होगा वो बताएगा, है ना। 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में क्या होता है वो डे टाइम फ्रेम बताएगा। आने वाले वीक में क्या होगा कौन बताएगा, ये 4 आवर बताएगा। आने वाले वीक में क्या होगा ये 4 आवर बताएगा। आपको मैं दे दूंगा इंडिकेटर, यहाँ पे है उसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन, यहाँ पे आप दिख रहे हैं ना, तो ये अपडेटेड वर्जन मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं। चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ट्रेडिंग संभाल के कीजिए, लोन का पैसा लेके बैंक से लोन लेके, और किसी से बैच बैच पे पैसा लेके ट्रेडिंग मत करो। ओके। ट्रेडिंग आपके खुद के पैसे से ही करना चाहिए, और थोड़ा कैपिटल के साथ ही करो। आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस है तो आप किसी से भांडवल लेंगे और कैपिटल लेके ट्रेडिंग करेंगे, तो लॉसेस होगा तो वो वापस वो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएंगे। तो लोन लेके, किसी से उधार लेके, सोना गिरवी रख के ये ट्रेडिंग मत करो। ओके। अगर आपको ट्रेडिंग में से पैसा कमाना है, तो कैपिटल, बड़ा कैपिटल नहीं है आपके पास, तो आप आईबी बनो, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर बनो। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर बनेंगे तो दूसरे लोग जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर बनो। अगर आपको आईबी बनना है तो हमारे एडमिन को कांटेक्ट करो, हम आपको बताएंगे कि आईबी आईबी कैसे बनना है। ओके। या फिर किसी भी ब्रोकर के साथ आप कांटेक्ट करो, उस किसी भी ब्रोकर के साथ आप आईबी बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन लोन लेके, बैच से पैसा लेके, उधार लेके कभी भी ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए। ओके। तो यही बताऊंगा, यहाँ पे मैं ख़त्म करूंगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।